हेलो फ्रेंड्स, यूआई यूएक्स लर्निंग की सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि रेस्पॉन्सिवनेस कैसे हम अचीव कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन में। तो बेसिकली रेस्पॉन्सिवनेस दो तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला तो सिंपल तरीका है, फ्लेक्स कंटेनर्स के थ्रू बेसिक रेस्पॉन्सिवनेस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम सेम कंटेनर्स को या सेम कंटेनर की विड्थ या हाइट अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लेआउट कंटेनर्स। इस वीडियो में हम पहले फ्लेक्स कंटेनर को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट लेआउट कंटेनर्स। तो पहले हम फ्लेक्स कंटेनर के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास जिसमें डिफरेंट लेआउट्स डिफाइन किए हुए हैं, जैसे सिंगल कॉलम व्यू, 2 कॉलम व्यू, 3 कॉलम, 4 कॉलम व्यूज। तो इस तरह का सिंपल डिजाइन जो होते हैं ये हम फ्लेक्स कंटेनर के थ्रू कैसे बना सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन लेआउट ले लेता हूँ। इस लेआउट में मैंने एक सिंगल डिव कंटेनर को ड्रॉ किया है। इसका मैंने कलर दे दिया ब्लू। इसकी विड्थ मैंने सेट कर दी 100% और हाइट कर दी 100%। मैंने सेव किया, पब्लिश, और इसका मैं प्रीव्यू चेक करूंगा तो देखिए ये 100% ये पूरा व्यू यहाँ पे आ गया। मोबाइल व्यू में चेक करूंगा, ये देखिए मोबाइल में भी सिंगल कॉलम व्यू है, जैसा इस डिजाइन में दिया हुआ है सिंगल कॉलम व्यू। अब मुझे अगर 2 कॉलम व्यू बनाना है तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को 50% कर दूंगा, और यहाँ पे मैं एक और इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए 2 आ गए। थोड़ा गैप बीच में करने के लिए मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 40% इसकी विड्थ कर देता हूँ दोनों से। तो देखिए क्योंकि इसका मेन कंटेनर जो है वो फ्लेक्स है, डिस्प्ले देखिए फ्लेक्स है पेरेंट आईडी 2 का, और इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। तो ऑटोमेटिकली इन्होंने अपने बीच की गैप्स को एडजस्ट कर लिया है। अगर आपको फ्लेक्स के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था डिटेल्ड वीडियो डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे, आप उसको जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी नहीं पता है तो ये वीडियो थोड़ा सा आपको बाउंसर जा सकता है। तो यहाँ मैंने इसको सेव किया, इस व्यू को पब्लिश किया, और अब मैं चेक करूंगा। प्रीव्यू में चेक करूंगा तो देखिए 2 कॉलम्स आ गए मोबाइल व्यू में, 2 कॉलम। ठीक है, सिमिलर अगर मैं इसकी विड्थ को 33% सेट कर दूं तो भी, अगर मैं 33% सेट कर दूं और इसको कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो ये देखिए मेरे 3 कॉलम हो गए, बट स्पेस इनको नहीं मिलेगा। तो मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 30% कर देता हूँ। ये 3 कॉलम व्यू मेरा जनरेट हो गया। तो गैप में है, कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। प्रॉपर्टी सेव नहीं हुई है। 30%, 30%। ये देखिए 3 कॉलम व्यू, मोबाइल में चेक करेंगे 3 कॉलम व्यू। नेक्स्ट इज 4 कॉलम, सेम कॉन्सेप्ट है। विड्थ को मैं 20% सेट कर दूंगा, 20, 20, 20, और इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, 20। देखिए 4 कॉलम्स हो गए। सेव किया इसको, पब्लिश, एंड
4 कॉलम मोबाइल में देखेंगे, अगेन 4 कॉलम। देखिए यहाँ पे आप लैपटॉप व्यू या टैबलेट व्यू इन सभी में चेक करेंगे, जब हम परसेंटेज में सेट कर रहे हैं विड्थ से हाइट को, तो ये अकॉर्डिंग टू डिवाइस साइज डायनेमिकली कैलकुलेट होती है विड्थ और हाइट, और ऑटोमेटिकली इनका विड्थ और हाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेट हो जाता है। तो एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि सिंपल लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस हम फ्लेक्स कंटेनर्स के थ्रू बहुत ही इजीली अचीव कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टली यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, तो मैं इन 2 को डिलीट कर देता हूँ और इसकी जो विड्थ है उसको कर देता हूँ 90%, इसकी भी विड्थ कर दिया मैंने 90%, फर्स्ट स्लेव का जो हाइट है उसको कर दिया 50% और इसकी भी विड्थ को कर दिया मैंने 50%। अभी देखिए ये एक दूसरे के नीचे नहीं आ रहे हैं क्योंकि इसका रैप ऑफ है, तो डिस्प्ले सॉरी जो फ्लेक्स रैप है उसको मैंने रैप सेट कर दिया, तो अभी एक दूसरे के नीचे आएंगे। विड्थ हाइट जो है सॉरी 50-50 है, मैं इसको 40% कर देता हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस इसमें मिल गया। विड्थ चाहिए तो मैं इसको 100% कर देता हूँ, तो थोड़ा सा फुल विड्थ फुल विड्थ 2 डिव्स हो गए। मोबाइल में भी चेक करेंगे तो फुल विड्थ 100% विड्थ और हाइट 40% की हाइट में कम कर देता हूँ 30% और इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया, देखो 3 रोज हो गई, सेव किया, पब्लिश किया, अभी देखिए 3 रोज। तो ये मेरा जो 3 रोज एग्जाम्पल है ये मैंने अचीव किया। सपोज डायरेक्टली मूव करते हैं लोग 6 रोज पे, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ इसको अलाइन कर दिया 10 10% कॉपी किया, पेस्ट किया। अभी देखिए मेरे 6 यहाँ पे रोज आ गए। 10% या 15% हम कर सकते हैं। 10% मैंने इसलिए किया है कि थोड़ा सा स्पेस बीच में रहे। विंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप बहुत क्विकली अगर वर्कआउट करेंगे तो कई बार प्रॉपर्टीज वेट नहीं होती है, रिफ्रेश नहीं होती है और सेविंग में प्रॉब्लम आ जाता है। मोबाइल पे हम देखेंगे कि ये 6 रोज यहाँ पे जनरेट हो गई। नेक्स्ट डिजाइन पे मूव करते हैं हम। ये एक तरह का बॉक्स मॉडल है या इसको ग्रिड लेआउट भी बोल सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 बॉक्सेज है, डेट मीन्स 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। आप ये इस तरह के लेआउट जब भी बनाएंगे तो आप इनको हमेशा रोज और कॉलम्स में कैलकुलेट कीजिए, कितनी रोज है कितने कॉलम्स की, ये बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि सारा कैलकुलेशन जो होता है वेब पेज का या मोबाइल ऐप की स्क्रीन का, और डिजाइनिंग में हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि कितने रोज और कितने कॉलम रहेंगे, उसके बेसिस पे ही पूरा कैलकुलेशन होता है। तो हमें यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स चाहिए, तो हम 3 रोज रखते हैं, बाकी के रिमूव कर देते हैं। या इसी वक्त मैंने कर दिया 50% और 40 करता हूँ तो बेटर रहेगा। 40% 50% 50% और देखिए 40% होने की वजह से उनका टोटल हुआ 80%, तो टोटल विड्थ जो हो रही है 80% कंज्यूम है, रिमेनिंग 20% जो है एज ए गैप यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया है। हाइट यहाँ पे 10% है, इसलिए टैब काफी ज्यादा है, तो हाइट में सभी का इंक्रीज कर देता हूँ
30%, 30, 30%, ये देखिए प्रॉपरली सेट हो गया। तो भी 30%, 30%, 30%। देखिए 3 रो और 2 कॉलम्स यहाँ पे हो गए। थ्री रो 2 कॉलम, मोबाइल में भी देखेंगे तो 3 रोज 2 कॉलम। अभी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्मॉल ग्रिड दिया हुआ है, इसमें 4 कॉलम्स हैं और रोज है 1 2 3 4 5 6 रोज एंड 3 कॉलम्स। दैट मीन्स 24 बॉक्सेस हमें लगेंगे, 24 क्यू कंटेनर। तो यहाँ हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 है। पहले हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 4 कॉलम बिल्ड करना है तो हमें विड्थ को 20% में डिवाइड करना रहेगा। 20 20 20 120। देखिए 4 कॉलम्स हो गए हमारे और रोज हमें 6 रोज बनानी है ऐसी। तो हम की विड्थ को 10% पे सेट करते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। सॉरी 10% और विथ 20% एंड अभी देखिए 20% होने की वजह से ये थोड़ा सा इसने यहाँ पे 100% एडजस्ट कर लिया है। तो हम 20 की जगह इसको 25 कर देते हैं इसको मीडियम में। या 22% कर देता हूँ मैं। 22 22 22 22%, टोटल 88% हो जाएंगे। अब अगर ये 22% रहेगा तो भी ये नीचे ही रहेगा, यहाँ पे सेट नहीं हो पाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो 22%। ओके, अब मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ मल्टीपल एलिमेंट। देखिए अब मैं इसको जैसे पेस्ट करते जाऊंगा ये ऑटोमेटिक खुद ही रोज क्रिएट कर लेगा। मुझे ज़्यादा इसमें कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही बेनिफिट है फ्लेक्स डिस्प्ले का। तो ऑटोमेटिक ये अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को कवर कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, ये जो मेन कंटेनर है इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, तो स्पेस बिटवीन, और वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है। ऑटोमेटिकली इसने अपने चाइल्ड एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली इक्वली स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और वर्टिकली सेंटर पे कर दिया है। तो सेंटर बेसिकली क्योंकि स्पेस फुलफिल हो गया है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट फिल हो गया है, इसलिए ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। टॉप से भी अलाइन कर सकते हैं, बॉटम से, मिडिल। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमने एक स्मॉल ग्रिड एग्जांपल बिल्ड कर लिया है। थोड़ा सा पेन सेव कर लेते हैं, रिव्यू चेक करते हैं इसका। तो मोबाइल पे देखेंगे, मोबाइल पे भी तरीके से अवेलेबल। अब नेक्स्ट डिजाइन जो है इसमें मोज़ेक 1, इसमें फर्स्ट पेज को ज्यादा स्पेस हाइट दी है, सेकंड को कम दी है। यहाँ पे हम सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देंगे। आप कीबोर्ड से डिलीट बटन को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इस रेड डिलीट बटन को यूज करता हूँ सो दैट स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये कैप्चर हो जाए और न्यू यूजर्स को कंफ्यूजन नहीं हो ये एलिमेंट ऑटोमेटिकली डिलीट कैसे हो गया।
अभी देखिए यहाँ पे मुझे हर एक एलिमेंट को एक एक करके डिलीट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये सब आपस में ग्रुप नहीं है। तो जब हम एक्सेल एप्लीकेशन पे काम करते हैं हम ऐसे काम नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या यूज करेंगे हम ट्रिक। एलिमेंट्स को हम हमेशा एक ग्रुप के अंदर रखेंगे। जैसे यहाँ पे एक डिव लिया, इस डिव को मैंने हाइट विड्थ दे दी, सॉरी 100%, को मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया। इसकी हाइट अभी देखिए वन की जगह में 100% कर देता हूँ, अपने कंटेनर का 100% रहेगा। अब इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 मेरे डिव्स हो गए। अब यहाँ पे इसके जो मेन कंटेनर में इसको कॉपी करूंगा और इसको डायरेक्टली पेस्ट करूंगा। तो ये देखिए मेरे लिए मैनिपुलेशन करना, देखिए अभी इनको डिलीट करने के लिए मुझे एक एक को डिलीट करना पड़ेगा। तो देखिए लेकिन अगर इस ग्रुप में है तो मेरे लिए इनका इसको डिलीट करना है तो मैं एक शॉट में इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए ये बेनिफिट होता है। या फिर अगर मुझे इसको इन सभी एलिमेंट्स को नीचे मूव करना है तो मैं इनकी प्रॉपर्टी को लेफ्ट प्रॉपर्टी या टॉप प्रॉपर्टी सेट कर सकता हूँ। लेकिन कीबोर्ड से इसको मूव कर सकता हूँ इधर उधर, तो पूरा ग्रुप एक साथ काम कर सकता है। तो ये बेनिफिट होता है ग्रुप्स में रखने का एलिमेंट्स को। तो ये देखिए इस तरीके से भी हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, सबसे पहले मैं इसकी हाइट 100% विथ 100% कर दिया। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ। जो हमें नया डिजाइन बनाना है इसमें सिर्फ 2 ही मुझे कंटेनर चाहिए। फर्स्ट की हाइट जो है वो है अराउंड 60%, सेकेंड की हाइट है अराउंड 30% और इसकी विड्थ कर दी मैंने 100%, इसकी विड्थ कर दी 100%। ये देखिए ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट अचीव हो गया। सेव किया, पब्लिश किया। और उसके बाद तो मेरा कुछ सेविंग में प्रॉब्लम हुआ है। इसकी हाइट 100% कर दिए और इसकी हाइट 40% और 30% कर देता हूँ और विड्थ 100% कर देता हूँ। तो सेव किया, पब्लिश, रिव्यू चेक करें, इसे देखो इस तरीके से रेंडर हो गया। नेक्स्ट डिजाइन में मुझे बॉटम में 2 कंटेनर चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ को 100 की जगह 50% कर दूंगा या 40% कर दूंगा और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए अब मैंने इसको 40 किया, इसको 40 किया, तो 40 40 80, इसकी भी विड्थ में 80% कर देता हूँ सो दैट इन कोऑर्डिनेट्स मैच हो जाए। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस रहेगा, बीच की भी स्पेसिंग है। अगर मैं इसको एंटर करता तो देखिए बराबर रहते, लेकिन ये क्योंकि स्पेस बिटवीन है इसलिए यहाँ पे अपना बीच का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस कंडीशन में मुझे इसकी विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, और 5% मैंने कर दिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो गए। अगर आप इसको लेफ्ट ऑफ व्यू में देखेंगे तो ये देखिए ये बॉर्डर्स इनके जो लेफ्ट अलाइनमेंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इसकी विड्थ थोड़ी सी कम पड़ रही है और इन दोनों के देखिए लेफ्ट कॉर्नर से बाहर जा रहा है, ये भी लेफ्ट राइट कॉर्नर से बाहर जा रहा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं हम,
यहाँ पे हम इसकी विड्थ अगर मैंने 80% सेट की है और इसकी भी विड्थ मैंने 80% सेट की है, ओके। और इस कंटेनर को मैं डिलीट कर दूंगा और इसके अंदर मैं अब 2 एलिमेंट डालूंगा। इसकी हाइट को करूंगा मैं 100%, इसकी भी हाइट को मैं करूंगा 100%। इनका मैं कलर रिमूव कर देता हूँ। ये चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर अभी कलर अप्लाई होगा और इसकी विड्थ कर दी 40%, इसकी विड्थ कर दी 40%। और स्पेस अराउंड करेंगे हम, या स्पेस अराउंड करने की बजाय हम दूसरा भी ऑप्शन कर सकते हैं। इसको हम कर देंगे 50% और इसको कर दिया 50%। अभी एग्जैक्टली मैच हो रहा है, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। बीच में स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं इसको राइट से मार्जिन दे दूंगा 5% का और इसकी विड्थ को मैं कम कर दूंगा 45%। इसकी विड्थ भी मैंने कर दी 45% और इसको मैंने लेफ्ट से मार्जिन दे दिया 5%। इसकी विड्थ है 45% प्लस मार्जिन राइट 5%, तो ये 50% हो गया। इस एलिमेंट का विड्थ है 45% और इसका लेफ्ट मार्जिन है 5%, तो अगेन ये भी 50% स्पेस कैप्चर करेगा, तो 50-50 100%। तो इस तरीके से हम ये स्पेसिंग मैनेज करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। मैं इसका बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ, बॉर्डर ऑफ किया, देखिए मोबाइल पे भी देखते हैं। अभी मोबाइल पे देखेंगे तो भी इनके कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट से राइट से प्रॉपर्ली अलाइन हो रहे हैं। और अगर मैं इसको डेस्कटॉप में भी देखूंगा, लैपटॉप व्यू में, तो भी ये प्रॉपर्ली लेफ्ट और राइट से अलाइन रहेंगे। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रिक्स यूज की है। सबसे पहले एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के अंदर 2 एलिमेंट लिए हैं और उन दोनों एलिमेंट्स की विड्थ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है 50-50%, लेकिन बीच में स्पेस नहीं बचता है, तो बीच में स्पेस देने के लिए हमने मार्जिन का यूज किया है। तो पहले एलिमेंट को मैं राइट से मार्जिन दिया है 5%, सेकेंड एलिमेंट को मैं लेफ्ट से मार्जिन दिया है 5%, तो बेसिकली दोनों के बीच में 5 यानी 10% का मार्जिन हो गया है। और विड्थ जो है 45 यानी 90% हो गई। तो टोटल जो ये विड्थ कंज्यूम करेंगे दोनों एलिमेंट मिलके, वो एग्जैक्टली 100% हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एग्जैक्टली इक्वली स्पेस बीच में क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये ट्रिक्स यूज करते हैं। इसमें हमको किसी भी एलिमेंट को कहीं भी मूव नहीं करना पड़ा है, कोई भी टॉप लेफ्ट राइट प्रॉपर्टी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ी है। सिर्फ फ्लेक्स डिस्प्ले को हम यूज कर रहे हैं और प्रॉपरली इनके अलाइनमेंट्स को और विड्थ और हाइट के कैलकुलेशन को मेजर करके हम ये सारे लेआउट जो है बहुत ही इजीली बना सकते हैं। जैसे यहाँ ये भी 2 थे बॉटम में, अब यहाँ पे 4 बॉटम में एलिमेंट दिए हुए हैं नेक्स्ट लेआउट में। तो अभी देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसकी विड्थ को अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पे 45% है, अगेन इसको 20% 20% और 20%, ओके। और कंटेनर की जो हाइट 30 की जगह उसको 20 कर देंगे, थोड़ा छोटा हो जाएगा। और इसकी हाइट को हमने ये कंटेनर 20% है, तो इसकी हाइट को हम 70% कर देंगे। लेकिन यहाँ देखिए, अब इसमें तो मार्जिन दिया हुआ है राइट से 5%, इसमें भी मार्जिन दिया हुआ है 5%। पहले देखते हैं रेंडर कैसा हो रहा है।
देखो ये प्रॉपरली अलाइन तो हो रहे हैं लेफ्ट और राइट से, लेकिन यहाँ बीच में स्पेस ज्यादा है, इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल 5% का मार्जिन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 5% का मार्जिन है उसको रिमूव कर देंगे 0%, और इसका जो लेफ्ट मार्जिन है 0% कर दिया। ये जो लेफ्ट है 0% कर दिया, इसको लेफ्ट को 0। देखो बिना सेविंग में प्रॉब्लम हुआ, कॉपी किया, पेस्ट किया, देखिए इन चारों को विड्थ दी हुई है 20%, तो टोटल हो जाएगा 80%। अब बचता रिमेनिंग 20% जो कि स्पेस रहेगा। तो 20% को स्पेस बीच में अगर रहेगा तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इनके बीच में अगर 5% का हम यहाँ से स्पेस दे देते हैं, यहाँ से 5% हमने मार्जिन दे दिया इसमें, और इसको 5% लेफ्ट से मार्जिन दे दिया, तो 10% कंज्यूम होगा, बचता 10%। तो यहाँ से इसको भी राइट में 5% का मार्जिन दे देंगे, और यहाँ से इसको 5% का मार्जिन दे देंगे, बीच में 10% का स्पेस आ जाएगा। सेव किया, पब्लिश किया, तो देखिए अभी इनका लेफ्ट कोऑर्डिनेट राइट कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है, और मोबाइल पे भी देखिए प्रॉपर्ली रेंडर हो रहा है। तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो गई है, तो आई विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। बाकी के लेआउट जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।